बड़ी खबर बिहार से। बिहार में देश विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि देश विरोधी अध्याय है, आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? किशनगंज का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, किशनगंज में एक सवाल पूछा गया सरकारी स्कूल के, जब परीक्षाएं चल रही थी अंग्रेजी के प्रश्न पत्र पर बवाल हुआ और बताया गया कि कश्मीर को अलग देश यहां बता दिया गया। किशनगंज के सरकारी स्कूल का मामला है। 7वीं क्लास के सवाल था ये और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। अब यह कहा जा रहा है कि देश विरोधी पाठ आखिर कौन पढ़ा रहा है? किशनगंज सीमांचल का इलाका है और जहां भारी संख्या में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं और यहां कई बार ऐसी गतिविधियां भी सामने आई, चाहे पीएफआई का मामला हो, चाहे दूसरा ऐसे मामले सामने आए थे। लेकिन एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर देश विरोधी पाठ कौन पढ़ा रहा है? बिल्कुल, पाठ कौन पढ़ा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार, नीतीश की सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला है। संजय जायसवाल ने ट्वीट किया है और सरकार में बैठे हैं पीएफआई के समर्थक, ये लिखा है। आरजेडी में भी पीएफआई के समर्थक हैं, दोनों का नापाक गठजोड़ सरकार में है, पीएफआई समर्थक हैं दोनों। संजय जायसवाल ने नीतीश की सरकार पर हमला बोला। और शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। और हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह, स्पेशल एडिटर हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट है, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आखिर इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? किशनगंज वो इलाका जहां से अक्सर ऐसी गतिविधियां सामने आती थी, देश विरोधी गतिविधियां, चाहे पीएफआई का मामला हो, चाहे आतंकियों के छिपने के लिए पनाहगाह के रूप में देखा जाता था। अब यहां यह बताया जा रहा है कि कश्मीर अलग देश है। पूरे देश को पता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? देखिए, बिल्कुल हास्यास्पद है और जिस तरीके से ये गलती की गई है वो तो अक्षम्य है। अब ये सरकार को जवाब देना होगा इस पर कि ये आखिरकार किसके इशारे पे हुआ और जो कॉलम्स दिए गए हैं कंट्रीज के, उसमें कश्मीर को भी अलग देश बताकर और उनके नागरिकों के बारे में पूछा गया है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने कई स्टोरीज किया जिसमें कि किशनगंज और सीमांचल बेल्ट में जो स्कूल में जो नॉन उर्दू स्कूल थे उनमें भी फ्राइडे को, शुक्रवार को छुट्टी मनाया जाता था और इस पर सरकार ने संज्ञान लिया। तो विपक्ष इस पर जोरदार हमला बोल रहा है, जैसे कि संजय जायसवाल ने कहा कि पीएफआई के साथ गठजोड़ है। अब ये देखना है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और सरकार कटघरे में खड़ी हो चुकी है। जी प्रकाश जी, ये जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद किशनगंज अपने आप में एक अलग देश है, जहां का अपना अलग पाठ्यक्रम है, उसके फैक्ट्स, उसकी हिस्ट्री अलग है, उसकी ज्योग्राफी अलग है। ये बिल्कुल इसी तरह का प्रतीत होता है, क्योंकि किशनगंज जैसा कि अब पहले भी कई मामले आ चुके हैं, स्कूली मामले, जिसमें कि किशनगंज को वो बताते हैं कि माइनॉरिटी एरिया है, इसीलिए यहाँ पर जो भी नॉन उर्दू स्कूल है उसको उसमें मदरसे की तरह शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। तो ये तो उनकी मानसिकता बन ही चुकी है उस इलाके में और लगातार बीजेपी भी सवाल खड़ी करती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधिकारी भी क्या ये मान चुके हैं कि वो वहाँ पर माइनॉरिटी का दबदबा है, तो इसलिए वहाँ पर खुली छूट दी जा रही है। अब इस तरह का सवाल करना ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है और बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला है कि कश्मीर को अलग देश बताकर, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सारे नेता जो हैं हर मंच से कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह का सवाल पूछा जाना बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए।